डॉक्टर साहब इनको पित्त की थैली में पथरी है और हम इनको कोई भी ऑपरेशन कराना नहीं चाहते, नेचुरल तरीके से ठीक करना चाहते हैं, इसको जड़ से बीमारी को खत्म करना चाहते हैं। ये 100% ठीक हो जाएगी। मैं 5 बातें बता रहा हूँ, 5 बात करनी है। जिनको भी पित्त की थैली की पथरी है तो उसमें 5 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे इनका 75 किलो वजन है तो इनको 25 किलो तो वजन कम करना चाहिए। जब 50 किलो से कम होएगा वजन तब ये पित्त की थैली की पथरी कम होगी, नहीं तो बार बार रह के होती रहती है। तो उसके लिए ये ऐसा करना है इनको कि एक तो खाना दिन में 2 बार खाएं। सुबह खा ले 10-11 बजे पेट भर के खाना, शाम को खा ले 5-6 बजे पेट भर के खाना, दोपहर में फल खा लें, सुबह 8 बजे फल खा लें। ये करना पड़ेगा, खाने के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करनी पड़ेगी इनको। फिर इनको डाइट की क्वालिटी बदलनी पड़ेगी। इनको दूध दही हर हालत में बंद करना पड़ेगा। जो कोलेस्ट्रॉल के स्टोन होते हैं, जो पित्त की थैली की पथरी है, कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं स्टोन। तो कोलेस्ट्रॉल बनता है केवल एनिमल फूड से, या तो नॉनवेज खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा या दूध दही खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। जड़ी बूटी खा के कभी किसी का कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ सकता। दुनिया में किसी का कभी कोई कोलेस्ट्रॉल जड़ी बूटी खाने से नहीं बढ़ सकता। तो इनको दूध दही से छोड़ना पड़ेगा। और फिर अगर दूध दही नहीं लेना, जो बॉडी को चिकनाहट चाहिए, उसके लिए इनकी तिल के तेल से मालिश होनी चाहिए। टाइट हाथ से, बॉडी की टाइट हाथ से मालिश होनी चाहिए, जिससे कि एक्स्ट्रा चर्बी छट जाए, सारी पिघल जाए और इनके मांसपेशियां मजबूत हो जाएं। इससे इनका स्टेमिना बढ़ जाएगा, कैलिबर बढ़ जाएगा। फिर ऐसा करना है इनको कि इनको सुबह उठ के 3-3:30 बजे उठना डेली। वैसे भी कार्तिक का महीना आ रहा है, 3:30 बजे उठ के फिर 4 से लेके 7 तक 3 घंटे योग करना है। बाबा रामदेव कराते हैं योग सुबह, स्वामी रामदेव योग कराते हैं। तो 3 घंटे योग करो। आपने अपना वजन बढ़ाया, कोई नहीं आपका वजन कम करेगा, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो अपना वजन कम करने के लिए 3 घंटे सुबह योग करें। जब लोग योग करेंगे ऐसे, एक एक झटका जो लेगा ना, धक्का जो लेगा लीवर के ऊपर, उससे ये पित्त की थैली की पथरी हटेगी, घिसेगी। फिर अनुलोम विलोम, लंबी सांस ली, धीरे धीरे करके खुश हो गए, और फिर लंबी सांस छोड़ी, फिर लंबी सांस ली, फिर लंबी सांस छोड़ी। एक एक सांस जो जाएगी अंदर अंदर जाएगी, निकलेगी, ये घिसेगी पथरी को। एक एक सांस घिसते हैं, नस नाड़ियों को घिस के ब्लॉकेज को खोल देता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर की सारी ब्लॉकेज को खोलता है, पथरी को घिस देता है। ये करना पड़ेगा इनको। उसके अलावा खाने में इनको सुबह उठ के जैसे 4 से 7 योग कर लिया इन्होंने 3 घंटे, फिर ये सैर करने जाएंगे। 3 किलोमीटर सुबह जाए, 3 किलोमीटर शाम को। तो सुबह सैर करने जाएंगे तो जाते समय पत्थर चट्टे के पत्ते का जूस पी जाएं। पत्थर चट्टे का ऐसे पौधा घर पे लगा लीजिए, जैसे पौधा ऐसे घर पे लगा लेंगे पत्ते, उसका जूस 1 या 2 पत्ते का जूस सुबह जाते समय पी जाएं। फिर 3-4 किलोमीटर की सैर करके आए। शाम का खाना इनको हर हालत में सूरज छिपने से पहले लेना है। सुबह 10-11 बजे खाना खा लिया, शाम को 6 बजे तक खाना खा लें। फिर 3-4 किलोमीटर की वॉक करके आए। फिर आके जल्दी सोएं, रात को 8-9 बजे, 9 बजे तक सो जाएं हर हालत में, और सुबह 3 बजे उठना है इनको, तब ये होगी। बाकी कुल्थी की दाल होती है, वो भी ले सकते हैं। थोड़ी कुल्थी की दाल हफ्ते में 1-2 बार, वो भी उसको घिस देती है पथरी को। करना सारा खुद, आपको किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। कुछ दिनों के लिए, पहले 1 महीने के लिए अगर आप चाहो तो पतंजलि की दवाई आती है लिवोग्रिड, वो 1-1 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हो, 1 घंटे के बाद। लेकिन ज्यादा दवाई के चक्कर में नहीं पड़ना। 100% आप खुद ठीक कर सकते हो। बस ये सारे काम करते हैं जो मैंने बताए। जो ये काम करेगा उसी की पथरी ठीक हो जाएगी। नहीं तो ऑपरेशन भी होते रहते हैं, फिर भी दिक्कत होती है, दवाई भी लेते हैं, फिर भी दोबारा दिक्कत हो जाती है। तो खाली किसी के चक्कर में रहना, खुद अपनी जिम्मेदारी खुद लो।